हरिओम। ओम गणेश। आचार्य आनंद पाठक, कर्मकांड बाय आनंद पाठक पे मैं स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा करमाला। इसके विषय में बहुत लोगों ने प्रश्न मुझे पूछा था कि करमाला करने की सही पद्धति या रीत शास्त्रों में क्या बताई है। तो दो प्रकार से करमाला करने की पद्धति शास्त्रों में है, एक मुमुक्षों के लिए और दूसरी दैवी उपासकों के लिए। हालांकि मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा और सिर्फ जो मुमुक्षों के लिए, मतलब जो इच्छुक है कि नहीं, जहाँ कोई ट्रैवलिंग कर रहा है, देश काल के अनुसार किसी के पास माला नहीं है, कोई कहीं पर भी सफर कर रहा है, तो उन्हें करमाला करनी है तो वो कैसे करे। और जो मुमुक्षों के लिए करमाला बताई है वो सभी देवी देवताओं के लिए वैलिड है। इसलिए मैंने दोनों को ना दिखा के सिर्फ जो मुख्य पद्धति है करमाला की, वो मैं आज आपको प्रैक्टिकली अपने इस विषय और वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ जब आप करमाला करते हो तो उसका एक महत्वपूर्ण नियम है, वो कौन सा है, वो इस विषय में वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। किंतु ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। और महत्वपूर्ण बात, जितना हो सके सबके साथ साझा करने की कोशिश करें ताकि हम सनातनियों का या हमारे सनातन धर्म, पंथ, ग्रंथ और पथ सही उसका प्रचार प्रसार हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं करमाला के विषय में आज का यह मुख्य वीडियो। सबसे पहला जो नियम है वो याद रखना है कि अंगुलीर्न वियुंचित किंचदांकुचिते तले अंगुलीनम वियोगाच्च छिद्रेण स्रवते जपः। मतलब जब भी आप ऐसे करमाला करते हो तो ये जो उंगलियां है वो ऐसे नहीं रखनी है, ऐसे ही रखनी है। जैसे मैंने आपको नियम बताया, आपको प्रमाण बताया, उसमें क्या कहते हैं कि जब भी आप करमाला करते समय अगर उंगलियां ऐसे रखते हो, मतलब भिन्न भिन्न अलग रखते हो, तो क्या होता है कि जब आप जहाँ मंत्र जाप करोगे तो अंगुली के बीच का यह जो छिद्र बन जाएगा। जब आप ऐसे उंगलियां रखोगे तो यह छिद्र बन जाएगा, तो आप जो मंत्र जाप करते हो वो वहां से स्त्रवित हो जाते हैं, मतलब वहां से निकल जाते हैं, वहां से गिर जाते हैं एक अदृश्य शक्ति स्वरूप में। तो इस श्लोक के माध्यम से यही है कि जब आप इस प्रकार से उंगलियां करके अगर मंत्र जाप करते हो तो वह जब निरर्थक हो जाएंगे। तो इसीलिए जब भी आप करमाला करते हो तो अवश्य आपको हाथ ऐसे ही रखना है जैसे मैंने उंगलियां इकट्ठा रखी है। अब करमाला की शुरुआत कैसे करते हैं, तो जैसे माला में 108 मनके होते हैं और मंत्र जाप भी 108 बार ही करने होते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो, तो जो अनामिका उंगली ये है, अनामिका उंगली, और उस अनामिका उंगली से इस करमाला का आरंभ होता है। जैसे आप देख सकते हो, तो पहले मैं आपको एक सरल भाषा में बता दूं कि सबसे पहला मंत्र जो है वो अनामिका उंगली के यहाँ से शुरू होगा, मतलब 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर यहाँ से होगा 6, 7, 8, 9 और 10। फिर से आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, जैसे मैं खुद एक यह करमाला से मंत्र जाप करता हूं, मतलब ऐसे। तो ओम गं गणपतये नमः, 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 ओम गं गणपतये नमः। इसी प्रकार से जब आप 10 बार कोई भी मंत्र जाप करोगे तो मतलब हो जाएगा 100। मतलब आपने 10 बार यह 10 राउंड किए हैं करमाला के, तो मंत्र जाप हो जाएंगे 100। तो मंत्र जाप तो 108 बार होते हैं, तो बाकी के 8 मंत्रों का क्या, तो वो भी ध्यान से देखिए। अब ये जो 100 बार हो गए मंत्र जाप, अब 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 और 108 वो कैसे गिना जाएगा, तो वो देखिए। तो फिर वो अनामिका से शुरू होगा, जैसे ये लास्ट जो इसका यहाँ का जो भाग है, मूल भाग, वहां से, तो वो हो जाएगा 101। उसके पश्चात कहाँ जाना है, कनिष्ठिका उंगली पे 102, फिर उसके ऊपर 103, फिर उसके ऊपर 104, फिर अनामिका, मध्यमा और तर्जनी के सबसे ऊपर का भाग, मतलब ये 104 हो गए, 105, 106, 107 और उसके पश्चात जो अंतिम 108वां जो मंत्र होगा वो तर्जनी उंगली के बीच का भाग होगा।
मतलब मैं फिर से सरल भाषा में आपको बता दूं, जैसे अनामिका का मूल भाग है, यहाँ पर हो गया 101, फिर कनिष्ठिका 102, 103, 104, उसके पश्चात 105, 106, 107 और फिर अनामिका की तर्जनी उंगली का बीच का भाग मतलब 108। तो इस प्रकार से आप 108 बार मंत्र जाप कर सकते हो। मैं फिर से रिपीट करूंगा, बार बार इसलिए रिपीट करता हूं ताकि कोई कंफ्यूज ना हो और सरलता से आप मंत्र जाप कर सकते हो। जैसे सबसे पहले शुरुआत होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ऐसे 10 बार 10 राउंड जब करोगे तब 100 हो गए मंत्र जाप। और उसके बाद जो 101 से लेकर 108 तक के जो बाकी के 8 मंत्र हो गए वो कैसे हो गए, तो जब अंतिम 8 मंत्र 101 से लेकर 108 हो गए वो कैसे हो गए, तो यहाँ पर 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 और 108 इस प्रकार से करमाला आपको करनी चाहिए। और करमाला जैसे अगर आपके पास कोई माला नहीं है, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, देश काल के अनुसार अगर आपको मंत्र जाप करने की इच्छा होती है लेकिन माला नहीं है, गौमुखी नहीं है, तब आपको अवश्य यह करमाला करनी चाहिए। और अगर हम पहले के समय के अनुसार सोचे तो उस समय में ऐसा था कि सभी लोग इतना एफोर्ड नहीं कर सकते थे कि कोई भी माला ले सके, स्फटिक की माला हो चाहे कोई भी एक्सपेंसिव माला हो, जबकि आज के समय में तो सब कुछ अवेलेबल है। कोशिश यही करनी चाहिए कि मंत्र जाप माला से ही कीजिए, लेकिन किंतु ट्रैवलिंग की वजह से कहीं पर आप मुसाफरी कर रहे हो, देश काल के अनुसार, या कोई माला आपके पास नहीं है, तो तब जाके आप ऐसे कर माला भी कर सकते हो। और जैसे मैंने आपको आरंभ में ही बता दिया था कि कर माला का एकमात्र महत्वपूर्ण नियम है कि जैसे उंगलियों को इकट्ठा ऐसे ज्वाइंट रख के ही आपको माला करनी है, ऐसे नहीं करनी है, वरना जो मंत्र जाप किए है वो छिद्र के माध्यम से स्त्रवित हो जाते हैं। तो ऐसे ही करके आपको करमाला करनी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि करमाला के 2 पार्ट है, एक मुमुक्षों के लिए जो सभी देवी देवताओं के लिए वैलिड है, और दूसरा दैवी उपासकों के लिए, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको इसी प्रकार की जो मुख्य बेसिक जनरल करमाला की गिनती होती है वो बताई, और यह सभी देवी देवताओं के लिए वैलिड है। तो आप स्वयं भी इसी प्रकार से करमाला कर सकते हो सकता है इसके बहुत प्रकार के भिन्न भिन्न भेद है, उसमें मत उलझिएगा। ये जो मैंने आपको सरल बताई है करमाला वो भी आप कर सकते हो। तो ये था आज का एक महत्वपूर्ण विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य मुझे बताइएगा, और अगर आपको यह विषय और वीडियो पसंद आता है बिना भूले वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब स्वस्थ रहिए, कुशल रहिए। ओम गणेश।